बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और खूबसूरत फ्लावर्स जिनकी हमने सीडलिंग्स लगाई थी और अब वो ब्लूमिंग पे आ चुके हैं और आ रहे हैं। और ये मुख्तलिफ़ एरियाज़ में डिफरेंट जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इनकी ब्लूमिंग का टाइम डिफरेंट होता है। अगर किसी एरिया में ये ब्लूमिंग कर चुके हैं तो अब अगर हमारे एरिया में ये देर से ब्लूमिंग कर रहे हैं और इन पे अभी फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो या तो हमने सीडलिंग्स को थोड़ा लेट लगाया है या फिर हम जो हमारा एरिया है वहाँ पे धूप नहीं आ रही है। और डिफरेंट एरियाज़ में इनकी ब्लूमिंग का टाइम डिफरेंट होता है, तो इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं होती है कि दूसरों के गार्डन में, जो फ्रेंड्स के गार्डन है वहाँ पे ब्लूमिंग हो रही है और हमारे गार्डन में अभी ब्लूमिंग स्टार्ट नहीं हुई है। बल्कि ये हमारे एरिया के हिसाब से स्टार्ट होते हैं। और अगर धूप नहीं आ रही, क्लाउडी डेज़ हैं, तब भी ब्लूमिंग स्टार्ट नहीं होगी। और बहुत सारी जो सीडलिंग्स हम लगाते हैं उनका ये भी फ़ायदा होता है कि हमें बहुत सारे कलर्स में प्लांट्स मिल जाते हैं। बहुत सारे कलर्स में इनके जो डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स हमें हासिल हो जाते हैं। तो वन अगर हम प्लांट बाय करेंगे तो उस पे थोड़े दिनों के लिए फ्लावरिंग होती है और फिर गार्डन वही सादा सा रह जाता है, सूना सा हो जाता है और उसमें फ्लावरिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। जो कि हमारे हैंड से लगाए हुए सीड्स होते हैं या सीडलिंग्स होती हैं, छोटी पनीरियाँ हम लेकर आते हैं, तो उनसे जब प्लांट्स लगाते हैं तो उसकी एक खुशी पैदा होती है जब उन पे ब्लूमिंग होती है। क्योंकि अगर वो छोटे-छोटे बेबीज़ हमने लगाए हैं और फिर हम वेट करते हैं कि इन पे कब ब्लूमिंग स्टार्ट होगी, तो वो बहुत अच्छा-सा एक वक़्त गुज़रता है हमारे इंतज़ार का। और फिर बाद में जब हम इनको थोड़ा-सा हेल्दी देखते हैं, फ्लावरिंग पे देखते हैं, तो हमें खुशी भी होती है। लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सारे जो फ्लावर्स ब्लूम कर रहे होते हैं, जैसा कि कैलेंडुला के अभी फ्लावर्स देर से आए हैं, तो ऐसे ही कुछ जो सीडलिंग्स होती हैं वो जल्दी ब्लूमिंग पे आ जाती हैं और कुछ की हम लेट ब्लूमिंग देखते हैं। तो इनका ये भी होता है, इनकी रीज़न्स कि कुछ पॉट्स में जो हेल्दी सीडलिंग्स होती हैं वो जल्दी ब्लूमिंग पे आ जाती हैं और जो छोटे-छोटे से प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर 1 और 2 लीव्स होते हैं, तो फिर वो देर से ब्लूमिंग पे आते हैं। तो छोटी जो सीडलिंग्स होंगी वो देर से ब्लूमिंग पे आएँगी। ऐसे ही कुछ फ्लावर्स हमें जल्दी देखने को मिल जाते हैं और कुछ लेट देखने को मिलते हैं। कैलेंडुला में भी 2 कलर्स हैं, जैसे ऑरेंज और येलो। और जो मैरीगोल्ड है उनमें भी 2 कलर्स हैं, येलो एंड ऑरेंज। और बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन मेरे एरिया में 2 कलर्स हैं इनके। और कैलेंडुला के भी, इसको गुले अशरफी भी कहते हैं। खूबसूरत फ्लावर्स हैं, खूबसूरत बहुत सारी बड्स आती हैं। एक बुक्के की तरह ये बन जाता है, पॉट भरा-भरा सा लगता है और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। और जब ये फेड हो जाते हैं तो इनके जो सीड्स होते हैं वो भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इनके हमें सीड्स भी हासिल हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर लगाने के लिए और इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी हमें मिल जाते हैं। तो बहुत सारे इनके सीड्स हम कलेक्ट करके रख सकते हैं और ये हमारे प्लांट हमें ब्लूमिंग भी दे जाते हैं और साथ में इनके सीड्स भी हम कलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स येलो होते हैं और उनकी ग्रोथ भी नहीं होती है, तो उसकी रीज़न होती है पानी का ड्राई ना होना। बहुत सारे पॉट्स होते हैं, या तो वो बिग होते हैं और छोटे-छोटे जो होते हैं सीडलिंग्स, हम उनको बिग पॉट्स में लगा देते हैं और उनका पानी जल्दी ड्राई नहीं होता, जिसकी वजह से उनके लीव्स येलो होना शुरू हो जाते हैं और फिर ये इनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो पानी का जो गमले में ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। अगर काफ़ी अर्सा तक बाज़-औक़ात क्लाउडी डेज़ होते हैं और 1 मंथ तक या 1 डेढ़ मंथ तक ये ड्राई नहीं होती है सॉइल, तो फिर प्लांट्स बढ़ते नहीं हैं। तो फिर इनका पानी हमने रोकना है, क्योंकि जब सूरज नहीं आ रहा होता तब पानी जल्दी ड्राई नहीं होता, तो फिर प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। तो उसका एक तो पानी रोकें और दूसरा इनकी हमने गोडी करनी है। अगर हम इनकी गोडी नहीं करेंगे और पानी जल्दी ड्राई नहीं होगा और वो पानी ख़ास तौर पर
पोट जो होते हैं प्लास्टिक के होते हैं और प्लास्टिक पोट्स होने की वजह से इनकी सॉइल जल्दी ड्राई नहीं होती। जैसे कि अब ये छोटा सा रह गया है, जो पेटूनिया की सीडलिंग्स है, और कुछ डॉग फ्लावर्स बिग हो गए हैं और कुछ की जो सीडलिंग्स है वो येलो हो रही है। तो इनकी रीज़न यही है, इसकी जो सॉइल है ये ड्राई हो चुकी है। और जब इनकी सॉइल ड्राई हो जाती है फिर हम इनको वाटरिंग कर देते हैं या ये खुद ही मांग लेते हैं। थोड़ा सा लटकते हैं इनके लीव्स तो हम इनको वाटरिंग कर देते हैं। अब ये है और इसकी सॉइल ड्राई नहीं हो रही। और प्लास्टिक पॉट है और टेराकोटा पॉट जो होते हैं उनमें जल्दी सॉइल ड्राई हो जाती है, जबकि प्लास्टिक पॉट्स में जल्दी जो सॉइल होती है वो ड्राई नहीं होती है। तो फिर इनके लीव्स येलो होना शुरू हो जाते हैं प्लांट्स के, और फिर इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो बजाय इनके कि इनको हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दें या फिर इनको बहुत और ज़्यादा वाटरिंग करनी शुरू कर दें, हमने इनका पानी रोकना है। अगर हम पानी नहीं रोकेंगे, ना तो ये ब्लूमिंग पे आएँगे और ना ही इनकी ग्रोथ होगी। और बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि शायद इनको खुराक नहीं मिल रही है, तो फर्टिलाइज़र की अभी ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइज़र की तब ज़रूरत होगी, ये इसके लीव्स देखें येलो हो रहे हैं और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं इनकी जो सॉइल है ड्राई नहीं हो रही है। तो ये इनकी सॉइल को ड्राई करना या इनको सनी एरिया में लेकर आना, कुछ जो पॉट्स होते हैं वो पानी को होल्ड करके रखते हैं और उनका ड्रेनेज सिस्टम देखना चाहिए कि इनके जो नीचे ड्रेनेज होल हैं वो कहीं बंद तो नहीं हो चुके, ब्लॉक हो चुके हैं, तो उनको आप किसी स्टिक की मदद से, तिनके की मदद से उनको खोल दें और फिर उनको एक सनी एरिया में रखें ताकि इसकी सॉइल जल्दी से ड्राई हो। और ये विंटर सीज़न के जो प्लांट्स होते हैं ये सनी एरिया में बहुत अच्छी ब्लूमिंग भी करते हैं और अच्छी ग्रोथ इनकी होती है। फिर जब ये ब्लूमिंग पे आएँगे फिर हम इनकी जब बड्स बनेंगी तब हम इनको फर्टिलाइज़ करते हैं और ये अच्छी ग्रोथ पे होते हैं। अभी वो छोटे बेबी हैं और इनकी नीड इतनी ज़्यादा नहीं है। जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनकी खुराक इतनी नहीं होती और हम उनको बहुत बिग पॉट में लगा देते हैं, तब भी सॉइल ड्राई नहीं होती, तब भी इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर हम इनका पानी रोकें या इनको सनी एरिया प्रोवाइड करें या एक पॉट में ज़्यादा जो है सीडलिंग्स लगा दें, तो फिर इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी और बेस्ट हो सकती है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि धूप इनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और वैसे भी अब क्लाउडी डेज़ बहुत कम रह गए हैं और फरवरी का मंथ है, तो अब इनकी अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। इनको अच्छी सी धूप में रखें और इनकी गोडी भी ज़रूर करें। अब ये वीड निकल आई है और ये पेटूनिया से मिलती-जुलती थी या डॉग फ्लावर से मिलती-जुलती थी। तो इस ये वीड्स होती हैं कुछ जो नर्सरी पॉट्स में हमें मिलती हैं और सीडलिंग्स में मिलती हैं। तो उनको हम रिलीव कर सकते हैं या इनकी छोटी-छोटी सी ब्लूमिंग भी देख सकते हैं। और ये जरबेरा है और गर्बर डेज़ी, इसके फ्लावर्स भी ब्लूमिंग पे आ रहे हैं। तो ये तमाम ही प्लांट्स जो होते हैं इनको धूप की बहुत ज़रूरत होती है। अगर कुछ वीड्स वगैरह निकल आती हैं तो हम देखना चाहते हैं कि इनकी फ्लावरिंग कैसी हो रही है। अगर तो खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है तब हम इनको अपने गार्डन में रहने देते हैं। लेकिन अगर बहुत टाइनी-टाइनी से इनके फ्लावर्स होते हैं और बहुत छोटे-छोटे से, वो भी खूबसूरत लगते हैं, कुछ अर्सा के लिए मैं इनको रखती हूँ और फिर बाद में इनको मैं उतार देती हूँ। क्योंकि ये एनर्जी लेते हैं दूसरे प्लांट्स की और जो वीड्स होती हैं उनसे भी हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये वीड्स की हमें बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर जो पॉट का पानी है वो ड्राई नहीं हो रहा है तो वीड्स को हम लगा रहने देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा जो खुराक होती है फिर वो ये यूज़ कर लेती हैं और हमारे प्लांट्स को हेल्दी करती हैं। बाज़ औक़ात ये वीड्स बहुत काम आती हैं हमारे गार्डन में, जिनको हम फालतू समझकर तो इनको हम उतार देते हैं। अब ये जो प्लांट है डॉग फ्लावर का, इसके जो ऊपर से कटिंग उतर गई है और लेकिन उसने जब वो नीचे गिरी है तो वहीं से ये स्टार्ट हो चुकी हैं। और पेटूनियाज़ के भी अभी छोटे-छोटे से बेबीज़ हैं और उनकी भी अभी ग्रोथ शुरू नहीं हुई। और पेटूनियाज़ जो होते हैं वो मार्च में और अप्रैल में अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और फिर हमें
इनको थोड़ा-सा शेडी एरिया में भी करना पड़ता है, क्योंकि मार्च अप्रैल में बहुत धूप होती है और तेज़ होती है, और फिर हम इनको थोड़ी-सी पार्शियल सी लाइट में कर देते हैं। ऐसे ही वक़्त के साथ-साथ हर मंथ में इनकी जो धूप की रिक्वायरमेंट वो भी चेंज हो जाती है और पानी की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है। तो अगर बहुत क्लाउडी डेज़ हैं तब इनको लेस वाटरिंग की ज़रूरत होगी, और तब इनको किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अगर प्लांट अब ये देखें, इसमें पानी ड्राई नहीं हो रहा, और इसमें जो ग्रीन सा ये आ जाता है ऊपर, ये पानी हर वक़्त जब रहता है पॉट्स के ऊपर, तब ये ग्रीन सी काई बननी शुरू हो जाती है। तो ये ख़राब नहीं होती है, ये भी अच्छी होती है। और फिर हम गोडी करते हैं प्लांट्स की, और सॉइल को थोड़ा-सा नर्म करते हैं ताकि ये जल्दी से ड्राई हो। तो ये जो प्लांट्स हैं जो छोटे से रह जाते हैं और इनके लीव्स येलो होते रहते हैं, इनकी ग्रोथ नहीं होती, इसकी यही रीज़न है ज़्यादा, कि ये पानी को होल्ड करके रखते हैं पॉट्स, और जल्दी ड्राई नहीं हो रहे, और छोटे जो सीड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। एक बिग प्लांट की जो खुराक होती है वो ज़्यादा होती है, और एक बेबी प्लांट की जो खुराक होती है वो कम होती है। तो उनके पॉट के साइज़ भी कम, छोटे और बड़े होते हैं। और जब इनको वक़्त के साथ-साथ हम बिग पॉट्स में ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि वो जगह उसको छोटी पड़ रही होती है। अगर इनको ये जगह इनफ़ है इनके लिए, और इनके लिए ये खुराक और वाटरिंग इनफ़ है, तो फिर इनको हमने अभी बिग पॉट्स नहीं देने, बल्कि ये भी जो पॉट्स हैं इनको ज़्यादा सनी एरिया में ले आएंगे, ताकि इनका जो पानी है वो जल्दी से ड्राई हो और ये अच्छी ग्रोथ पे आए। इनको अच्छी तरह से इनकी गोडी कर दें और पानी को रोकें, और जब सॉइल ड्राई हो फिर भी इनको एक दिन ड्राई सॉइल में रखें, फिर वाटरिंग करें, क्योंकि ये काफ़ी अरसे तक अब वेट सॉइल में रहे हैं। अब इनको ड्राई जो सॉइल चाहिए है, तब इनकी ग्रोथ होगी। अगर हम इनको ड्राई सॉइल नहीं देंगे तो फिर इनकी जड़ें गल सकती हैं और ये डाई हो सकती हैं सीडलिंग्स, और फ्यूचर में हम इनकी ब्लूमिंग नहीं देख सकते। और खूबसूरत जो ब्लूम्स होते हैं, खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जब हम इनको गार्डन में लगाते हैं तो इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, और इन पे बटरफ्लाइज आती हैं, बीज आती हैं, जो कि गार्डन में दूसरे लगे हुए प्लांट्स को पोलिनेट करते हैं, और फिर जो सुकुलेंट्स और जो कैक्टस होते हैं उन पे भी फ्लावर्स आते हैं, और उनके भी अच्छी ग्रोथ होती है। और अगर सब्जियां लगाई हुई हैं या फलों के प्लांट्स हैं, और ये बटरफ्लाइज और बीज उनको भी पोलिनेट करती हैं, और फिर प्लांट्स फ्रूटिंग भी करते हैं, खूबसूरत भी लगते हैं। और अगर ये छोटे छोटे प्लांट्स जो कि विंटर सीजन का हिस्सा भी होते हैं, और ये हमारे गार्डन में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो जब ये सीड्स बनाते रहेंगे, हम इनको कलेक्ट करते रहेंगे, लेकिन इनको प्लास्टिक बैग्स में रैप नहीं करना। अगर प्लास्टिक बैग में हम ड्राई किए बगैर ही रैप कर देंगे तो वो फंगस भी करते हैं, फंगस लग जाता है, और फिर नेक्स्ट ईयर वो ब्लूमिंग पे नहीं आते हैं। जैसे ये मेरे पास अभी जो कलेक्ट हुआ है, इसके सीड्स अभी कच्चे होंगे, तो इसको हम पॉट में रख देंगे। जब इसके सीड्स 1 वीक 2 वीक के बाद ब्लैक हो जाएंगे, तो फिर हम इसको यहाँ से उठाएंगे और रैप करके किसी पेपर में, तो वो फिर हम अपने पास रख लेंगे। तो अभी ये थोड़े कच्चे होंगे, ग्रीन ग्रीन से होंगे, इनको थोड़ी धूप लगेगी, तो फिर ये ब्लैक कलर में चले जाते हैं। फिर हम इनको रख लेंगे। अभी ये फेड हो चुके हैं फ्लावर्स, हम इनको भी इधर से हटाकर तो शेडी एरिया में भी इनको ड्राई कर सकते हैं। और इसमें भी अगर हम ड्राई कर लेते हैं तो ये भी ठीक है। और कुछ को जब हम ड्राई करते हैं तो वो फिर दोबारा से उनके प्लांट्स बन जाते हैं, और वो भी मार्च अप्रैल तक ब्लूमिंग करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम इनको यहाँ से उठा लेते हैं, और फिर ये हम नेक्स्ट ईयर के लिए इनको सेव कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, मैरीगोल्ड के भी और फ्रेंच मैरीगोल्ड के भी, ये साथ साथ सीड्स बनाते रहते हैं।
तो एक ही सीज़न में इनका लाइफ सर्कल पूरा हो जाता है और बहुत सारे काम जो होते हैं गार्डन में ये करते हैं, अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, ब्लूमिंग करते हैं, पोलिनेटर्स इकट्ठे करते हैं और बहुत खूबसूरत गार्डन को करते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।